दो घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है, तो उनके कोरों में क्या अनुपात होगा? उनके कोरों का अनुपात ज्ञात करना है, उनके भुजाओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है। आयतनों का अनुपात दिया हुआ है। इसमें हम देखेंगे दो घन है, तो हम एक को मान लेते हैं, एक का भुजा A1, तो A1 पर A क्यूब क्या होता है? भुजा क्यूब, ये होता है घन का आयतन। ये पहले घन का आयतन हो गया, बटा हम करेंगे दूसरे घन का आयतन। दूसरे घन का भुजा को हम मान लेते हैं A2, ठीक है, तो A2 क्यूब कर देंगे, यानी A क्यूब ये भी है, ये 2 इसलिए लगाए क्योंकि ये दूसरा घन है, तो भुजा क्यूब, ये पहले वाले घन का भुजा क्यूब हो गया और ये दूसरे वाले घन का भुजा क्यूब। पहले वाले घन का आयतन, ये दूसरे वाले घन का आयतन, तो दोनों ही घनों का आयतन हमको दिया हुआ है 1:8, मतलब 1/8। तो हमें भुजा का अनुपात निकालना है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों का पावर 3 है, इधर का पावर 3 हटाएंगे तो इधर करने में 3 लग जाएगा, मतलब A1/A2 अगर करेंगे, पहले वाले घन का भुजा, ये दूसरे वाले घन का भुजा, तो इधर में ऐसा हो जाएगा, या करने में 3 लगाएंगे 1/8 हो जाएगा। जैसे इधर अगर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर हटाते हैं तो इधर में रूट लग जाता है ना। ठीक उसी तरह से इधर का पावर 3 हटाएंगे तो इधर में करने में 3 लग जाएगा, या 3। वैसे रूट ऐसे देते हैं ना, तो यहाँ 2 छुपा हुआ रहता है, 2 को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अंदर में 3-3 का जिसका 3-3 का समूह लगेगा वो बाहर हो जाएगा। जैसे ये 1 है, एक को हम 1 है तो इसमें ऐसा है ना जी, यहाँ देखो 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही ना होगा, और इस 8 में 3 ठो 2 है, 2 गुना 2 गुना 2, मतलब ये हुआ, या 3 ठो है तो 1 ठो बाहर हो गया, या 3 ठो 2 है तो 1 ठो 2 बाहर, 1/2, मतलब 1:2। A1/A2 ये पहले वाले घन का भुजा है, ये दूसरे वाले घन का भुजा है, तो दोनों ही घनों के भुजाओं यानी कोरों का जो अनुपात निकला वो 1:2 आया। ऑप्शन नंबर बी।